हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम लोग की सीरीज़ चल रही है रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म वाले बुक के 3200 क्वेश्चन वाले जो सीरीज़ चल रही है उस वाले बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा 2820 क्वेश्चन तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2821 से लेकर, और कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई दिया हुआ है और एक पुल को वो पार कर रही है। तो पुल की लंबाई दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 46 सेकंड में वो पुल को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब जो है चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या दिया हुआ है, तो दूरी हो जाएगा जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो और जो पुल की लंबाई है दोनों को ऐड करके हो जाएगा। तो रेलगाड़ी का दिया हुआ है 161.5, फिर है पुल का है 758.5। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 2 और ये 920 आ गया। ये क्या निकल गया, हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब कह रहा है कि इसको जो वो है 46 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो हमको चाल निकालना है। तो चाल क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, बस सिंपल ही है। 5 से इसको काटते हैं तो 5 से कितने बार में कट जाएगा, 1 8 और ये 2 नहीं 5 चौका 20, 4 बार में कट गया। ठीक है, अब 2 से काटते हैं तो 2 9 का 18 और 2 दूना 4, 2 से ये काटता है 23 बार में, फिर 23 से ये 4 बार में टोटल कट रहा है। तो क्या गया, 18 चौका 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा चाल निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। के किस मान के लिए के का मान ज्ञात करना है हमको, जिसके लिए क्या है, ये एक समीकरण दिया हुआ है, वो क्या x+2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, लेकिन x+3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण दिया हुआ है x² प्लस का 5kx। ठीक है, फिर है k² प्लस k² और प्लस 5। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है हमारा। तो अब ये समीकरण कह रहा है कि x+2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। यानी कि x का वैल्यू क्या रख देंगे, -2 रखेंगे। ये 2 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा ये -2। अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तभी तो ये पूर्णतः विभाजित होगा और शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का वैल्यू क्या रखते हैं, -2 इसमें रख देते हैं। चलिए x का वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, फिर यहाँ पे रखते हैं -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -10k, फिर प्लस है k² है तो k² और प्लस का 5। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि तभी तो पूरा विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k² माइनस का 10k और ये 5 और 4 9 प्लस 9 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो k² इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9k और ये 1k लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, फिर प्लस का 9 बराबर क्या, 0। अब यहाँ से k कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस का 9, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो k माइनस का 9 बराबर 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक तो 1 आएगा और एक 9 आएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू 1 या 9 से रखते हैं इसका मान,
तो x प्लस 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि k के किस मान के लिए, दोनों में से कौन से मान के लिए x प्लस 3 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि अगर x का मान x प्लस 3 से क्या विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि x का मान हम -3 रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 0 नहीं, अगर 0 आ गया तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 0 नहीं आया तो विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो k के किस मान के लिए दोनों मान को हम लोग एक एक करके रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। ठीक है, और 1 पहले रख के देखते हैं। तो x का वैल्यू क्या रखें, शुरू में -3 रख रहे हैं, तो -3 रखते हैं तो ये 9 बना देगा। फिर प्लस का 5 दिए के 15 और k का मान 1 रखे हैं तो वही सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 और प्लस k का मान क्या रखे हैं, शुरू में हम 1 लेकर चल रहे हैं, k का मान क्या रख रहे हैं, पहले 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 5, तो ये क्या बराबर 0 के नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तब तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 9 और 1 10 और 5 15, ये 0 आ रहा है, 15 - 15 ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन 0 क्या हो, नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं होगा हमारा। अगर k का वैल्यू 1 रखेंगे तो x प्लस 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब 9 रख के चेक कर लेते हैं हम लोग, k का वैल्यू क्या रखते हैं, 9 रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर तो वही है 9 प्लस अब 5, k का वैल्यू क्या रखें, 9 रखे हैं, तो 9 × 5 = 45, 45 दिया 135, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 135। ठीक है, फिर प्लस k स्क्वायर, तो k का मान क्या रखे, 9 रखे हैं, तो 9 में का 81 और प्लस का 5, तो 5 लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी तो विभाजित नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसका वैल्यू, ये आ जाएगा 81 और 9 90 और 5 95, 95 - 135, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आएगा, कभी इसका वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा, तो क्या होगा, x प्लस 3 से विभाजित नहीं होगा। तो k के किस मान के लिए, k बराबर 9 के लिए विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी, नहीं 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर एक बार में समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से आप देख लेना ये वीडियो को, इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब अगला में दिया हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पहले क्या दिया हुआ है, 8 प्लस का 2 का पावर 4, ठीक है, फिर प्लस का 3 और भाग 9 है, यही है। चलिए यही हमारा है क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल सा, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 2 का पावर क्या होता है, 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 2 × 4 2 × 8 2 × 16, तो ये 16 और 3 19, इसका वैल्यू क्या आ गया, 19 आ गया। 19 और 8 क्या होता है, 27, 19 प्लस का 8 करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, और 27 भाग में 9, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। अब 24 में कह रहा है, सोहम की आयु से 10 वर्ष कम है। सोहम की आयु जो है पार्थ की आयु से 10 वर्ष कम है, और 8 वर्ष पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। पार्थ की दोगुनी आयु से 4, ये क्वेश्चन जो पार्थ की दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक, उसकी ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। मैं आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में कह रहा है, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर
क्या हो रहा है, अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। इसमें क्या दिया हुआ है, 48 रुपये में बेच रहा है, एसपी दिया हुआ है। फिर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग को विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी निकालना भी है। चलिए ये क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा एक करेक्शन करते हैं कि 48 रुपये में बेचा है ना, तो उसको क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। तो 20% का हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या, अगर शुरू में उसको क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, 20% हानि हो रहा है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/80 से मल्टीप्लाई होगा। तो 20 चौका 80, 20 पंजे 4 से ये 12 बार में, तो 12 पंजे 60, ये क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इस पे क्या करना है, 20% का लाभ अर्जित करना है। तो कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको, तो 12 छक्का 72, 72 रुपये में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो लगातार 2 क्वेश्चन में मिस्टेक आ गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हमारा एक नल जो है एक टैंक को 25 मिनट में भर रहा है। चलिए एक नल जो है 25 मिनट में भर रहा है, अब दूसरा नल जो है 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब दूसरा नल है वो क्या कर रहा है, 50 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 50। तो ये 25 से 2 बार में, 50 से 1 बार में, एक क्या है खाली करने वाला है। तो ओवरऑल क्या होगा, 2 - 1, एक हमेशा भर रहा है 1 घंटे में। तो टोटल कितना है, 1 मिनट में भर रहा है। तो टोटल कितना है, 50 है। तो 50 को 1 से अगर भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट ही लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब है 27 में क्या कह रहा है, चलिए एक वर्गमूल दिया हुआ है, एक वर्गमूल निकालना है हम लोग को। अंडर रूट है और है 0.0000, ठीक है, 69169 ये हमारा वर्गमूल निकालना है। तो इसमें कितना है, अगर बटे में करते हैं, 0 कैंसिल आउट करते हैं तो 4 5 6 7 8 0 आएगा। और अगर वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितना 0 रहेगा, वर्गमूल से बाहर निकलने के बाद 4 0 रहेगा। ठीक है, अगर वर्गमूल से निकालेंगे तो बटे में क्या रहेगा, 4 0 रहेगा। अब देख लेते हैं ये जो है 69169 ये किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग। 69169 ये किसका होता है, देख लेते हैं। तो पेड़ से बना लेते हैं। तो 2 से, तो 2 दूना 4, 2 और 2 4, इसमें 2 हो गया। अब ये 9 और 1 उतर जाएगा। ठीक है, अब कितने बार में कट जाएगा ये, 45, ठीक है, 46 बार में कट रहा है। ठीक है, अब है 6, तो 6 से 6 तक 36 का 6, हाथ में 3, 6 तक 24 और 3 27, ये कितना आ गया 5 1। ठीक है, ये आ गया 2 52। तो ये लगभग कितना आ रहा है, 26 के बाद कोई एक बार और कर जाएगा, 69 उतर जाएगा यहाँ पर। तो ये 26 वाला ऑप्शन तो हमारा एक ही दिख रहा है, डी नंबर। डी में क्या है 263। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0263, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो 10 उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में जो प्राप्त हो रहा है उससे क्या है 50 रुपये कम है। ठीक है, तो धनराशि हमको निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
चलिए इसको देख लेते हैं। धनराशि में मान लेते हैं क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स रुपये है। अब जो है जो बाद वाला है वो बड़ा है, तभी तो वो पहले वाला कम होगा, तो बड़े वाले को हम पहले रख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में क्या होता है 100 होता है। साधारण बात यही तो होता है, मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में 100, ठीक है। अब ये जो है इसमें से घटाते हैं पहले वाले को, तो पहले वाला क्या है मूलधन, फिर 12% की दर है 12 और समय क्या है 5/2, तो 5/2 और बटे में 100 होता है तो 100, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आ रहा है 50 आ रहा है। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा है। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 200 आएगा, ये क्या आएगा 70x, ये क्या है 12×5 का 60x आ गया। अब बटे में क्या है 50 है, तो ये क्या आ गया 10x बटा 200 बराबर क्या है 50 है, तो ये कट गया। अब x का वैल्यू क्या आ गया 200 × 5, तो ये आ गया 1000, ठीक है। तो मूलधन हमारा क्या गया 1000 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 29। अब है क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, देखिए पाइप और टंकी वाला बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, देखते हैं। पाइप ए जो है बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भर रहा है, ठीक है। 1 मिनट। फिर है पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय ले रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको रेशियो लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो ये है पाइप ए बी और सी है, ठीक है। अब कह रहा है सबसे फर्स्ट लाइन में कह रहा है ए जो है बी की अपेक्षा 1/4 समय लग रहा है। अगर इसको 4 लग रहा होगा तो इसको 1 लग रहा है। और कह रहा है कि सी जो है ए की अपेक्षा 3 गुना समय लग रहा है, तो ए की अपेक्षा 3 गुना, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अगर क्षमता का रेशियो हम लोग निकालेंगे, क्षमता, तो ये क्या आ जाएगा कितने बार में कटेगा 12 बार में कटेगा। 4 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 4 बार में कटेगा, तो ये क्या आ गया क्षमता का रेशियो आ गया, ठीक है। अब कह रहा है हमको कि तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है, तो वे 24 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। तीनों पाइप का क्षमता अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 12 और 3 15 और 4 19। अगर 19 की क्षमता से काम करते हैं तो 24 घंटे में ये जो क्या हो जाएगा टोटल कार्य हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि अगर सी को चालू नहीं करते हैं, सी को ये 4 इसको अगर चालू नहीं करते हैं तो ए और बी की मदद से कितने घंटे में हम लोग भर सकते हैं। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अगर 15 की क्षमता से करते हैं तो कितने टाइम में हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो 3 से काटते हैं, 3 से 5 बार में, 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब टी का मान क्या जाएगा 8 नंबर का 72 का 2 हाथ में 7, 8 और 7 15 और बंटे में 5 आ गया, ठीक है। तो ये कितने बार में कट जाएगा 5 से 30.4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मूलधन दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो ब्याज निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब 2735 है। साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुना समय, समय कितना दिया हुआ है हमारा 4 वर्ष, दर क्या है 5 है, दर क्या है 5 है, और बटे में 100, यही क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5 2 का 20, तो 20 से ये 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 25, 2 गया
ये आ गया 547। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब है क्वेश्चन नंबर 31 हमारा। ठीक है, 31 में क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हल करना है। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 2x माइनस का 17 किसके बराबर है, 9 इंटू 2 का पावर x माइनस का 2, यही दिया हुआ है। x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जो भी ऑप्शन में वैल्यू हमारा दिया हुआ है उसको रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा दिया हुआ है -1 और -2 है। तो अगर -1 रखते हैं तो देखते हैं ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो x के वैल्यू पहले क्या रखते हैं, -1 रख के चेक कर लेते हैं। तो अगर -1 रखेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 और 3, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 2 का पावर 1, 2 -17। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं कि -15 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 का पावर हम लोग क्या रखे हैं, -1 रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -2। तो ये तो 15 का भी बनाएगा नहीं क्योंकि बटे में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं है। अब जो है x का वैल्यू क्या रखते हैं, -3 रख के चेक कर लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे -3 रख रहे हैं तो 3 दूना 6, तो माइनस का 6 बनाएगा यहाँ, -6 और +3 क्या आएगा, -3 बनाएगा। तो 2 का पावर -3 है, इसको हम लोग क्या लग सकते हैं, 1/2 का पावर 3। इसका वैल्यू क्या होता है, 2 का पावर 3 का वैल्यू 1/8 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब 1/8 में से 17 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इधर रखते हैं। तो 9 है, 2 का पावर क्या रखें, -3 रखे हैं, तो वैसे ही हो जाएगा 1/8 और -2। ठीक है, अब देख लेते हैं ये दोनों बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 1 माइनस 8 7 56 का 6, हाथ में 5 और 8 और 5 13। तो ये बना देगा माइनस का 135/8। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और ये 1 माइनस का 16 और बटे में 8। तो ये क्या बना देगा, -15। अब 15 9 135, तो -135/8। दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया हमारा, यानी कि -3 पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हमारा। और -3 किसी और ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर -3 दो ऑप्शन में मिलता तो फिर बाद वाला जो वैल्यू है उसको भी रख के चेक कर लेते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय कर रहा है तो उसे 7.5 घंटे का समय लग रहा है। तो धारा की गति हमको निकालना है। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जो है एक बात ध्यान रखें, अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, नाव की चाल जो भी होगी उसमें क्या होगा, धारा का दिशा भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यही ना होगा, अगर धारा भी इसी दिशा में बह रहा है और नाव भी इसी दिशा में बह रहा है तो क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर नाव की जो है इस दिशा में बह रहा है और धारा क्या हो, विपरीत दिशा में आ रही हो, धारा विपरीत दिशा में आ रही हो, तो क्या होगा, चाल इसमें से इसको क्या करेगा, रुकावट डालेगा, उल्टा ढकेलेगा, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मानते हैं कि धारा की चाल क्या है, x है, ठीक है, नहीं नाव की चाल x मान लेते हैं, आसान होगा। नाव की चाल x है, धारा क्या है, y है। ठीक है, अब जो है धारा की दिशा में है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस के वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब कह रहा है धारा की दिशा में
75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए धारा के विपरीत 75 किलोमीटर तय कर रहा है। धारा के विपरीत कौन सा, ये है 75 किलोमीटर की तय कर रहा है, तो उसको कितना लग रहा है, 12 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब है इतनी ही दूरी 75 किलोमीटर को ही वो क्या कर रहा है, 7.5 घंटे में तय कर रहा है, तो ये चाल निकल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 10 बारी में आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा 12 छक 72, 3 गया तो 12, 6.25 आ गया इसको। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 10 आ गया, x माइनस वाई का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, x माइनस वाई इसका वैल्यू क्या आ गया, 6.25 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसका मान पूछ रहा है उसको निकाल लेते हैं। y का हमसे पूछ रहा है तो y को रहने देते हैं, x को कैंसिल करते हैं, तो माइनस कर लेते हैं, दोनों माइनस हो जाएगा, तो x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, x प्लस वाई का वैल्यू 10 है। ठीक है, x माइनस वाई का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y 2y बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10 में से 6 गया तो 6.25 गया तो 3.75 बन जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 3.75 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 18 दूना 36, तो ये आ जाएगा 1.8, फिर ये 7 बार में कट जाएगा, तो 1.87 आ जाएगा y का। ये क्या गया, धारा का चाल आ गया हमारा। अगर नाव का पूछता तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अब है 33 में कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति जो है 480 रुपये में 2 घड़ी खरीद रहा है। ठीक है, वह एक घड़ी को 15% की हानि बेच रहा है। ठीक है, और दूसरे को क्या कर रहा है, 19% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, तो उसके पश्चात उसे ज्ञात हो रहा है कि उसने दोनों घड़ियों को क्या किया है, समान मूल्य पे बेच दिया है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य हमको निकालना है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों घड़ियों को क्या कर रहा है, 480 रुपये में खरीद रहा है वो पहले। ठीक है, अब कह रहा है कि एक घड़ी को 15% की हानि, दोनों को खरीदा 480 में, तो मान लेते हैं कि पहले को खरीदा वो क्या x में खरीदा होगा, दूसरे को खरीदा होगा y में खरीदा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि x को अगर वो बेच रहा है तो उसको कितने की हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है। तो ये 15% की हानि हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 85 बटा 100, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 15% की हानि। अब दोनों का विक्रय मूल्य कह रहा है समान है, तो y को क्या कर रहा है, वो 19% के लाभ पे बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य से क्या हो जाएगा, 119 बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब इसको काट लेते हैं, तो इससे कट जाएगा 15 × 85 और 17 से कट जाएगा ये 7 बार में। ये क्या आ गया, 5x का वैल्यू क्या आ गया, 7y के बराबर आ गया। अब x रेशियो y कर लेते हैं, x रेशियो y ये क्या आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका पूछ रहा है निकाल लेते, दोनों का हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 480। अब पहले का निकालना है तो 7 बटा में 7 और 5 12, तो 12 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो क्या जाएगा, 7 चौका 28, 280। ठीक है, अब दूसरे का क्या आ जाएगा, अगर पहले का 280 है तो दूसरे का क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में कह रहा है कि आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, माध्य माइनस माध्यिका, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आंकड़ा में दिया हुआ है 2, फिर है 5, फिर है 6,
8 9 12 15 और 18, 12 15 और ये 18, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 3 6 2 8 संख्या है। अब इसका माध्य निकालना है हमको पहले, तो माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य क्या होता है, योग बटा संख्या, ये होता है। योग हमारा निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 20 10 30 45 और यहाँ से 50, ठीक है। एक सेकेंड, 18 20 10 30 40 45 45 और 10 55 55 और ये हो जाएगा 62 अच्छे 68, ठीक है। 68 70 75 75 आ रहा है योग, और संख्या कितना है 8 है, ठीक है। ये हमारा मध्य निकल गया। अब है माध्यिका, माध्यिका क्या हो जाएगा, बीच की संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 8 और 9, तो माध्यिका ये क्या निकले, माध्य निकल गया। अब माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका ये हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस का 9 बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा 17 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है माध्य में से माध्यिका घटाना है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, माध्य माइनस माध्यिका, तो 75 बटा 8 माइनस का 17 बटा 2, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम लेंगे 75 माइनस का 4 17 चौका 68, तो ये कितना आ जाएगा 7 बटा 8, तो ये लगभग आएगा 0.70, तो 0.8 समथिंग आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 0.875, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 0.875। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कह रहा है 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना, कौन है, तारा, तमन्ना और टीना, इसमें बांट रहे हैं। किस अनुपात में बांट रहे हैं, 4:5:6 में बांट रहे हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तारा और टीना की राशियों के बीच में अंतर क्या है। तो तारा और टीना, इसमें अंतर क्या दिख रहा है, 4 और 6 में क्या अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है। और टोटल कितना है, 6 और 4 10 5 15, टोटल राशि कितना है 1000 है, तो ये हमको निकालना था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 3 बार में और 5 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 400 बटा 3, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा 133.33, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर कितने में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि x और y 2 पाइप हैं, ठीक है। क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खुले हों तो पहले पाइप को किस समय बंद करना चाहिए कि टैंक को भरने में केवल 16 घंटे लगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब दिया हुआ है x और y, ठीक है। ये कितना घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में भर रहा है। ये कितने घंटे में भर रहा है, 32 घंटे में भर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्षमता का निकालते हैं, क्षमता का रेशियो निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 24 से 4 बार में 4, 32 से 3 बार में, ये क्या आ गया क्षमता का रेशियो आ गया हमारा, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और टैंक को भरने में 16 घंटे लग जाए, ठीक है। तो पहले पाइप को अगर हम बंद कर रहे हैं तो दूसरा पाइप जो है टोटल टाइम कितना लग रहा है, 16 घंटे लग रहा है,
यानी कि दूसरा पाइप जो है वो 16 घंटे तक क्या होगा, कार्यरत लगातार चलता रहेगा। ठीक है, इसको तो कहीं बंद नहीं हो रहा बीच में ये, तो इसको मान लेते हैं कि टी घंटे के लिए हम लोग चालू रखे हैं। ठीक है, और ये कितना घंटे के लिए चालू रखा है, ये 16 घंटे के लिए चालू रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्या रखें, टी घंटे तक चालू रखे हैं। आप देख लेते हैं कि ये टोटल कितने हैं, 16 घंटे टाइम लग रहा है। ठीक है अब तो ये 16 घंटे चालू रखेगा, तो 16 किया 48 यूनिट जो काम है ये कर देगा। तो टोटल कितना, 96 में से अगर 48 घटाते हैं तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 8, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, 48 बच गया शेष हमारा टाइम। अब जो है ये कितना है 40, और बटा में क्या है 40। अगर शेष काम को अगर ये करता है कितने समय के लिए, टी समय के लिए करता है, तो ये पूरा कटना चाहिए। तो टी का वैल्यू ऐसे क्या रखेंगे हम, तो 4 से काटते हैं तो 12 बटा टी, टी का वैल्यू क्या रखेंगे हम 12, तो ये पूरा कट जाएगा। यानी टी को हम क्या रख रहे हैं, 12 घंटे के लिए चालू रख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, 2 पुरुष अथवा 3 महिला जो है किसी कार्य को 30 दिन में कर रही है। ठीक है, तो अब कह रहा है 6 पुरुष और 1 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 पुरुष है तो 2 मेल है, ये किसके बराबर काम कर रहे हैं, 3 महिला के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर दिया हुआ है 6 पुरुष, अगर 2 पुरुष है, अगर 6 पुरुष बनाना है इसको, तो यहाँ क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 9 महिला के बराबर होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है 6 पुरुष प्लस 1 महिला जो है वो कितने समय में काम करेगी, जबकि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर महिला के टर्म में लेते हैं तो महिला क्या है, शुरू में कितने महिला, 3 महिला 30 दिन में कर रही थी, 3 महिला जो है वो क्या कर रही थी 30 दिन में कर रही है। तो 6 पुरुष बराबर कितने महिला है, 9 महिला है, तो 6 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 महिला, तो 9F प्लस 1F ये क्या हो जाएगा 10। तो 10 महिला जो है किसी काम को x दिनों में कर रही है मान लेते हैं, और यहाँ क्या है 3 महिला जो है वो क्या कर रही है 30 दिनों में कर रही है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 9। ठीक है, 9 दिनों में काम खत्म कर लेंगे वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 में कह रहा है 2 स्टेशन है, उसके बीच की दूरी जो है 390 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन जो है टोटल दूरी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 390 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले जो कर रहा है वो 120 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से कर रहा है, तो 56 के स्पीड से कर रहा है। ठीक है, फिर जो है 108 ये दूरी तय कर रहा है, ये कितने स्पीड से कर रहा है, ये 72 के स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, फिर जो कह रहा है कि शेष दूरी को इतने घंटे में पूरा कर रहा है। शेष दूरी क्या हो जाएगा 182 और 108, इसको जोड़ देंगे तो कितना है 290, और शेष क्या हो जाएगा 390 में से 290 गया तो शेष दूरी क्या हो जाएगा 100 बच गया हमारा। अब 100 को वो तय कर रहा है तो टाइम तो क्या लग रहा है 5/4 घंटे लग रहा है, 5/4 घंटे लग रहा है। ठीक है, अब जो हमको निकालना है वो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या थी ये निकालना है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल समय ये होता है औसत दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, तब कुल दूरी तो 390 ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो कुल दूरी क्या रहेगा 390। अब टोटल टाइम हमको निकालना है, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा,
पहले का टाइम तो ये है, तो 182/56, दूसरे का ये है, और तीसरे का तो 5/4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 12×6 = 72, और ये 12 से 9 बार में, ठीक है। 3 से ये 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3/2, ठीक है। और फिर है इसको काट लेते हैं। तो ये 7 से कट रहा है, 7 से 8 बार में, 7 से 2 और 6, ठीक है। फिर 2 से कितने बार में, 4 बार में, और 2 से 13 बार में कट रहा है। तो कुल दूरी हमारा 390 है। तो 390 और बटे में टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 13/4, फिर प्लस का ये कितना आ गया, 3/2, और प्लस का 5/4, इसका तो टाइम ही दिया हुआ है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम अगर इसका लेंगे, इसका अगर एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का 4, तो 13 + 6 + 5, तो ये आ जाएगा 13 और 6 19, 19 और 5 24, तो 24/4, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल समय हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो कुल समय की जगह पे हम 6 रख देते हैं, इसको काट लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6 से 6 × 36, फिर 6 × 5 = 30, 65 आ जाएगा हमारा। ये क्या गया, औसत 4 आ गया सबका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39, अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कह रहा है sin a + sin² a, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, sin a प्लस का sin² a, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और हमसे पूछ किसका रहा है, और हमसे पूछ रहा है cos 4a + cos² a का वैल्यू पूछ रहा है। पूछ रहा है किसका, cos 4a प्लस का cos² a, इससे वैल्यू क्या निकालना है हम लोग को। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। sin² a को क्या करते हैं, इधर भेजते हैं। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, 1 - का sin² a, और 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है। तो sin a का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos² a हो जाएगा, ठीक है। तो sin cos² जहाँ पे होगा उसका वैल्यू क्या रखते हैं, sin a रख सकते हैं। तो इसका वैल्यू है, तो इसके यहाँ पे क्या रख सकते हैं, sin² a हो जाएगा, और प्लस cos² के यहाँ पे sin a, तो sin a, इसका वैल्यू निकालना था, इसी का वैल्यू तो दिया हुआ है 1, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि यदि 3x² + ax + 4 क्या है, x - 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो a का मान हमको निकालना है। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² + ax प्लस का क्या है 4, ये क्या है, x - 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक है। x - 8 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि अगर x का वैल्यू हम लोग 8 रखते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आना चाहिए। शेषफल क्या हो, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं। तो 3 है, 8 का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो 3, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, प्लस 8a और प्लस 4, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आना चाहिए, तभी तो पूर्ण विभाजित हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 4 12, फिर छोटे 18 और 1 19, 192 प्लस का 4 प्लस 8a बराबर क्या है, 0 है। तो 8a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 92 और 4 96, ये हो जाएगा माइनस का 196 हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 196 बटे में 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 से 2 बार में 16, फिर 36, तो 24
माइनस का 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, -24.5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। अगला क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 41 में क्या दिया हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में पूछते ही रहता है। a + 1/a का वैल्यू दिया हुआ है, फिर हमसे पूछ किस कर रहा है? aq + 1/aq। ये अलजेब्रा में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ये दिया हुआ a + 1/a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और निकालना किसका है? aq + 1/aq, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, a + b का होल क्यूब, दोनों तरफ क्या करेंगे? होल क्यूब करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab, तो 3a × a कट जाएगा, एक ही आ जाएगा। फिर a + b, तो a प्लस का 1/a, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब, ये कितना होता है? 512। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू तुमको निकालना है, तो a³ + 1/a³, ये क्या आ जाएगा? 512 माइनस का, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ? 8, और 8 से 1 है 24, 24 इधर चला जाएगा माइनस में, तो 24 माइनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 24 घटाएंगे तो 488, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आज का लास्ट क्वेश्चन है 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में देख रहे हैं। 42 में क्या दिया हुआ है? 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है 5 अंकों की, ये क्या होता है? यही हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ऑप्शन भी क्या दिया हुआ है? इसी के मतलब कि थोड़ा सा कम ज़्यादा दिया हुआ है, कम ही दिया हुआ है इसे। तो अब देख लेते हैं 324 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अगर जो है इसमें हम 324 से डिवाइड करेंगे, तो जो शेषफल हमारा आएगा, अगर शेषफल को हम इसमें से घटा देते हैं तो ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी जो क्या होगी? 324 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको देख लेते हैं भाग करके कि इसका शेषफल क्या आता है हमारा। तो ये काटते हैं, तो 3 से 3 बार में लगाते हैं पहले, तो 4 × 12, फिर 3 × 6 = 7, 3 × 1 = 9। ठीक है, तो 9 में से 2 गया तो 7, ये 27। ठीक है, अब जो है 9 उतर गया, तो ये नहीं लगेगा तो 0, फिर 9 उतरेगा एक और, तो ये लग जाएगा 324 से 9 बार में 9 × 27, 24 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में लगाते हैं हम लोग। तो 8 चौका 32, 2 हाथ में 3, 8 दूने 16 और 3 19 का 9 हाथ में 1, 8 × 24 और 1 25। ठीक है, तो 9 में से 2 गया तो 7, 0, 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, अब 207 जो है हमारा शेषफल आ गया। अगर शेषफल को अगर हम लोग इस सबसे बड़ी संख्या में से घटाते हैं तो जो हमारा आएगा वो क्या होगा? 324 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो घटा के देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या माने थे? ये है। अब इसमें से क्या घटाना? 207 को घटाते हैं। ठीक है, माइनस, तो ये आ जाएगा 9 में 7 गया तो 2, 9 और ये 7 और ये 9 9, तो ये हमारा संख्या आ गया। अब ये ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी में है, तो ये संख्या क्या होगी? 324 से पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज का हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।